धुन में अब सुरत लगाओ, शब्दारस पी तृप्ताओ। स्वामी जी महाराज की ये वाणी है। आप जी ने अंदर की ओर इशारा किया है कि हमें अपनी सूरत को, जो कि हमारे अंदर है, शब्द के साथ जोड़ना है। और इस सूरत को तभी तृप्ति मिलेगी जब ये शब्द रस को पिएगी, यानी शब्द के साथ जुड़ जाएगी। आप सभी लोग एक बात पर विचार करें कि भाई शब्द धुन तक पहुंचने के लिए, अंदर सूरत तक पहुंचने के लिए, या अंदर शब्द रस पीने के लिए हमें कितना समय लगेगा? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, कितने वर्ष लगेगा? थोड़ा समय का अंदाजा तो लगाओ भाई सभी लोग, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सभी लोग थोड़ा ये अंदाजा लगाओ कि अंदर शब्द के साथ जुड़ने में हमें समय कितना लगेगा। अगर ये इस बात का पता नहीं है तो चलो ये तो पता ही होगा ना कि हमारी आयु कितनी है। किसी की आयु 50 वर्ष है, किसी की 45 है, किसी की 65 है, किसी की 70 है, किसी की 85 है। अब जिसके पास 85 साल है, अब वो अमूमन कितना जिएगा? 85 वर्ष की आयु में ही व्यक्ति काफ़ी झुक जाता है। इतना झुक जाता है कि सही तरह से शरीर के ऑर्गन्स काम नहीं करते। ऐसा व्यक्ति कितना जिएगा? 95 वर्ष तक। उसके पास कितने साल रह गए? 10 वर्ष। कोई माना 70 साल का है, अगर वो भी औसतन ले ले कि मैं 90 वर्ष तक जीऊँगा तो कितने वर्ष बचे उसके पास? 20 वर्ष। किसी के आयु 50 साल है, अगर वो औसतन ले ले कि 75 साल तक जिएगा तो कितनी साल है उसके पास? 25 साल। किसी के पास 10 साल हैं, किसी के पास 25 साल हैं, किसी के पास 35 वर्ष हैं। इतने समय में हमें अपने अंदर उतरकर उस शब्द के साथ जुड़ना है। तो थोड़ा फिर विचार करो अपने आप से, आपको नामदान लिए कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? किसी को 20 वर्ष, किसी को 10 वर्ष, किसी को 5 वर्ष, किसी को 35 वर्ष, किसी को 50 वर्ष भी हो गए हैं। आप बताओ, इतने दिनों में क्या आपको कभी अंदर शब्द दिखाई दिया? सूरत का कभी अनुभव हुआ कि मैं मन नहीं हूं, मैं सूरत हूं? भाई बुरा मत मानना, लेकिन ये समय जो हमारे पास बचा हुआ है ना, ये यूं ही बीत जाएगा। यूं ही चुटकी बजाओ और बीत गया। जैसे अभी नामदान मिलने के बाद हमारा समय यूं ही बीत गया, यूं ही चला गया, गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला। ऐसे ही भाई हमारा जो शेष समय रह गया है वो भी यूं ही बीत जाएगा। ना हमें कभी शब्द की सोझी होगी, ना कभी गुरु की सोझी होगी, ना भाई आत्मा की, ना उस शब्द धुन की। और देख लो, गारंटी के साथ कहता हूं भाई, हम कभी भी अपने अंदर उतरकर, जो स्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी बातें बताई है ना, कि भाई अपने अंदर उतरकर सूरत में शब्द के साथ जोड़ो, शब्द के साथ अपने लिव को जोड़ो, अंदर धुन को पकड़ो। ये इन सभी के लिए समय की ज़रूरत होती है, समय की। अपने आप को समय दोगे, अपने अंदर उतरकर अपने आप को देखोगे, तभी तो इस सब को समझ पाओगे। और समय हमारे पास है नहीं। अच्छा, समय चला कहाँ जाता है ये तो विचार करो। हमारा समय कहाँ चला जाता है? कौन है जो हमारा समय चुरा लेता है? हमारा मन कभी दुकानदारी में लगा हुआ है, कभी बच्चों में लगा हुआ है, कभी नौकरी में फंसा हुआ है, कभी मौज मस्ती में लगा हुआ है, कहीं चोर चकारी में लगा हुआ है, कहीं स्त्री प्रसंग में लगा हुआ है। इसी तरह हमारा समय जाया चला जाता है। आप चलो 2-4 दिन की तो छोड़ो, कल की ही विचार अपने दिमाग में लोगे, आपने कल का समय कैसे स्पेंड किया, खर्च कैसे किया। आप पाओगे सुबह उठे थे और आज रात कब आ गई पता ही नहीं चला। और क्या किया? सारा दिन व्यर्थ के काम धंधे, खोखट के धंधे कहा जाता है। परमार्थ से बिछुड़कर जो भी काम किया जाता है वो सब खोखट के हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अपने समय को चुराना सीखो, अपने समय को बचाना सीखो। हमारा मन
आज संसार की आसक्तियों से इस कदर जुड़ गया है कि हम कितने भी सत्संग सुन लें, हम शब्द के साथ नहीं जुड़ सकते। थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर जोश जरूर आता है, पर भाई फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। डरो मत, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको भ्रम से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई 70 साल का है और औसतन उसके यहाँ पे लोग 80 वर्ष तक जीते हैं और वो अभी स्वस्थ है, तो उसके पास अभी भी 10 वर्ष हैं। पता तो भाई कल का नहीं है, अभी प्राण निकल जाए, लेकिन जिस तरह अभी जिंदगी जी है हमने, अभी आपके पास 10 वर्ष हैं। 10 वर्ष कम नहीं होते हैं, 10 वर्ष बहुत होते हैं भाई, 10 वर्ष बहुत हैं। किसी की आयु 60 साल की है और अभी भी उसे संत मत का सा भी समझ नहीं आया और नामदान मिल गया, और अभी भी वो चेत जाए, तो अभी भी भाई बहुत समय है, बहुत समय। इतना समय है कि आप चाहें तो शब्द का ही रूप हो सकते हैं, यानी स्वयं संत हो जाएंगे आप, वो भी पूरे। आप समझ रहे हैं, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बहुत होते हैं भाई, लेकिन इसके लिए हमें कमर कसनी होगी। ऐसे नहीं कि स्वामी जी का अपना रियलाइजेशन हमारे सामने व्यक्त कर दिया वाणी के माध्यम से, और मैंने या किसी प्रीचर ने या किसी सत्संगकर्ता ने या किसी गुरु ने उसको आपको समझा दिया और आपके समझ में आ गया। हर शरीर के अंदर धुन है। क्यों है? क्योंकि भाई शब्द है उसके अंदर। शब्द है, इसका मतलब वो शरीर अभी जीवित है, और जीवित शरीर के अंदर आत्मा रहती है, यानी सुरत भी है। सुरत भी है, शब्द भी है, यानी कि आत्मा भी है और परमात्मा भी है। जब आत्मा परमात्मा दोनों एक जगह होते हैं तो भाई आवाज होती ही है, चाहे आप नामधारी हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कछुए को उठा लो, आप किसी और जानवर को उठा लो, किसी पक्षी को उठा लो, उसके कलेजे से अपने कान तक लाओ, आपको धक 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 सुनाई देगी उसके अंदर। इसका मतलब क्या है? आत्मा अंदर है। अब उस आत्मा का जैसे अनुभव हमें हुआ है, ऐसे ही हमें अपने अंदर उतरकर उस आत्मा का अनुभव करना है। उसके लिए हमें सुमिरन करना है, हमें भजन करना है, हमें अपने इंद्रियों को उल्टाना है। अभी हमारी इंद्रियां कैसे हैं? संसार की आसक्ति की तरफ भागी भागी फिरती हैं। उसे उल्टाना है। जैसे स्वामी जी महाराज ने इसी बात को आगे बढ़ाया है। वो कहते हैं, जैसे शुरुआत कैसे की? धुन में अब सुरत लगाओ, शब्दारस पी तृप्ताओ, इंद्री सब घट उल्टाओ, मन फैला खैच मिलाओ। मन फैला खैच मिलाओ। इस बात पर थोड़ा ध्यान दो। देखो, हमारे पास माना जो भी समय बचा है, उस समय को अपने मन का जो पसारा है उसे खींचने की कोशिश करो। कछुए को देखा है कभी आपने? कछुआ जब अपने आप को अंदर समेटता है तो अपने हाथों को, अपने पांवों को अपने अंदर समेट लेता है, खींच लेता है, और वो जहां का तहां वहीं बैठ जाता है। अब उसके ऊपर चाहे कितना कुछ गुजर जाए, वो नहीं मरता, वो मरता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दुर्ग बन जाता है। इसी तरह हमने अपने फैले हुए ख्याल को, सबसे पहले यही करना है कि अपने फैले हुए ख्याल को अंदर की ओर खींचना है। अब कैसे खींचोगे? एक साथ तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले इंद्रियां शोर मचाती हैं, फिर मन उनका पीछा करता है। तो सबसे पहले इंद्रियों पर ही निगरानी रखो कि ये करती क्या है। इंद्रिय सब घट उल्टाओ। सबसे पहले इंद्रियों को अपनी ओर समेटो। जैसे इंद्रिय कहती हैं कि पर स्त्री उसे अच्छी लगती है, तो वो उस विषय में सोचती है, और हम उस सोच का हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारे लिए कर्म बन जाता है, और हम उसी विषय में सोचते चले जाते हैं। इसी तरह इंद्रिय यदि सोचती है धन के विषय में, धन है, फिर और धन के विषय में,
या किस और विषय में, तो इंद्रियों को देखो, उसे देखो, फिर उसे उल्टाओ, उसे घट भीतर लाओ। क्या होगा? चलो इस स्त्री को हमने पा भी लिया तो क्या होगा? एक कर्म बढ़ जाएगा। वो कर्म हो सकता है सारा जीवन ही व्यर्थ कर दे, जैसे होता है। आप समझ रहे हो? गले में बांधी हुई एक घंटी जो माता पिता और तुम्हारी स्वेच्छा से शादी करते हैं, वो तो ढंग से बजती नहीं है। पर स्त्री के विषय में सोचकर और अपने कर्म बढ़ा रहे हो, कितनी गलत बात है। आप समझो, ये तो समझाने का एक फलसफा है। बात सिर्फ समझनी है कि हम कभी धन के विषय में, कभी स्त्री के विषय में, कभी संपत्ति के विषय में, कभी इधर उधर की गपशप के विषय में, कभी जाति धर्म के विषय में, इन सबको उल्टाओ। अंदर देखो, अंदर क्या है? अंदर एक सीधी सादी पवित्र सूरत है जिसे मन ने कैद कर रखा है। अब मन फैला, खैंच मिलाओ। अब जो मन को अंदर खींचोगे तो सूरत अपने आप मन के अधीन जो है वो ऊपर चलेगी। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसकने लगेंगे। लेकिन इस सब के लिए क्या करना होगा? समय हमारे पास नहीं है। हम लंपटगिरी में समय लगा देंगे, चोरी चकारी में, दोस्ती यारी में, और तो और फिर भ्रम पाले हुए हमने। भ्रम कैसे है कि घट भीतर जो ईश्वर है उसकी सोची नहीं है, और बाहर वहां जाकर पहाड़ों में जाओ और वहां जाकर उसके दर्शन करो, वहां ईश्वर बैठा हुआ है। वहां जाकर कितने बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी कितनी संगत पहुंच जाती है। भाई कितनी व्यवस्था की जाए, आप समझो ना, व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पाती है, और हो भी जाती है तो भेड़ चाल के चक्कर में भाई कई सारी घटनाएं घट जाती हैं। आप समझते हैं आपके जाने के बाद, या जो लोग चले गए हैं जिन्हें आप जानते हो, उनके बाद उनके घर परिवार का क्या हाल हुआ? गए तो थे तीर्थ करने, और हो क्या गया? बाहर परमात्मा को ढूंढना बहुत सरल है, अंदर जाकर परमात्मा को ढूंढना कठिन है। जबकि भाई हमारे पास समय बहुत है, और समय ही परमात्मा की भक्ति के लिए नहीं है। हमें करना क्या है? हमें करना है 24 घंटे में 2.5 से 3 घंटे बचाने हैं और भजन बंदगी में लगाने हैं। यदि 2.5-3 घंटा हम भजन बंदगी में लगा देते हैं तो असल में हमने ये समझो यही समय कमाया है। अब करना क्या है? जैसा समझाया गया है गुरु ने कि अपने ख्याल को आंखों के पीछे, यहां पर इस जगह जहां बहनें बिंदी लगाती ना, इस जगह अपने ख्याल को रोक कर रखना है। कहते हैं इस जगह ज्योत निरंजन, जो कि ईश्वर का रूप है, या कहा जाए कि पहले रूहानी मंडल का धनी है, इसके साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। ज्योत कहते हैं प्रकाश को, और अंजन कहते हैं माया को। तो अंजन हटा दो, ज्योत और निरंजन यदि जोड़ दो, निरंजन यानी कि ईश्वर, ईश्वर का प्रकाश हमारे इन दोनों के आंखों के मध्य में हो रहा होता है। इस दल को सहज दल कमल कहते हैं, और यहां हमें अपनी सूरत को जमाना होता है। स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह कहा है इसे। आप कहते हैं तिल पर भी सूरत जमाओ, पिलकर दल सहस खुलाओ, जह ज्योत निरंजन पाओ, फिर शब्द ही शब्द सुनाओ। कितना सुंदर तरीके से समझा दिया गया है। आप पता नहीं कितने ग्रंथ पढ़ोगे तब भी आपको बात समझ नहीं आएगी जो इन्होंने 2 लाइनों में व्यक्त कर दी। आंखों के मध्य के स्थान को सहजदल कवल कहते हैं। यहां अपने ख्याल को ज्योत निरंजन यानी उस प्रकाश के साथ जोड़ना है जो कि ईश्वर के घर से, निरंजन के घर से आता है। ये निरंजन सहजदल कवल पर जो जीवात्मा जुड़ जाता है उसके साथ, वो फिर ऊपर रूहानी मंडलों की ओर चढ़ने लगता है। और ऐसा करते हुए उस निरंजन जिसे हम जप रहे हैं ज्योत निरंजन कहकर, उस निरंजन से शब्द धुन प्रकट होती है जो हमें सुनाई देती है। तो इस तरह से हमें 2.5 से 3 घंटे नाम की भजन बंदगी करनी है।
कौन सा रॉकेट साइंस है जो आपको करने से रोकता है, बताओ।